इस वीडियो में हम देखेंगे पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड कुछ इंग्लिश सेंटेंसेस के बारे में। अगर आपको नहीं पता है कि स्टेज पर जाकर इंग्लिश में स्पीच कैसे देते हैं तो इस वीडियो के सेंटेंसेस डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे। और जैसे जैसे मैं उन सेंटेंसेस को रीड करूँगी आप सबको भी आपके माइंड में उन सेंटेंसेस को रीड करना है। इससे यह होगा कि वो सेंटेंसेस आपको तय समय से जल्दी याद हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और देखते हैं हमारे पहले सेंटेंस को। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुप्रभात सभी को। गुड मॉर्निंग एवरीवन। थैंक यू फॉर बीइंग हियर टुडे। आज यहाँ होने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर बीइंग हियर टुडे। आई एम ऑनर्ड टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू टुडे। आज आपके सामने बोलने पर मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। आई एम ऑनर्ड टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू टुडे। इट्स अ प्रिविलेज टू बी हियर। यहाँ होना मेरे लिए एक सम्मान की बात है। इट्स अ प्रिविलेज टू बी हियर। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। लेट्स डाइव इनटू टुडेज टॉपिक। आइए आज के विषय में प्रवेश करते हैं। लेट्स डाइव इनटू टुडेज टॉपिक। आई हैव अ लॉट टू शेयर विद यू टुडे। आज मेरे पास आपके साथ साझा करने के लिए बहुत कुछ है। आई हैव अ लॉट टू शेयर विद यू टुडे। लेट्स बिगिन विद अ सिंपल क्वेश्चन। आइए एक साधारण सवाल से शुरुआत करते हैं। लेट्स बिगिन विद अ सिंपल क्वेश्चन। टुडे वी विल टॉक अबाउट समथिंग इम्पॉर्टेंट। आज हम कुछ महत्वपूर्ण बात करेंगे। टुडे वी विल टॉक अबाउट समथिंग इम्पॉर्टेंट। आई एम एक्साइटेड टू डिस्कस दिस टॉपिक विद ऑल ऑफ यू। मैं इस विषय पर आप सभी से चर्चा करने के लिए उत्साहित हूँ। आई एम एक्साइटेड टू डिस्कस दिस टॉपिक विद ऑल ऑफ यू। इट्स इसेंशियल दैट वी अंडरस्टैंड दिस। यह आवश्यक है कि हम इसे समझें। इट्स इसेंशियल दैट वी अंडरस्टैंड दिस। लेट मी बिगिन बाय शेयरिंग अ स्टोरी। मैं एक कहानी साझा करके शुरुआत करता हूँ। लेट मी बिगिन बाय शेयरिंग अ स्टोरी। आई वॉन्ट टू स्टार्ट विद अ कोट। मैं एक उद्धरण से शुरुआत करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू स्टार्ट विद अ कोट। हैव यू एवर वंडर्ड अबाउट दिस। क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है। हैव यू एवर वंडर्ड अबाउट दिस। दिस इज समथिंग दैट अफेक्ट्स ऑल ऑफ अस। यह एक ऐसी चीज़ है जो हम सभी को प्रभावित करती है। दिस इज समथिंग दैट अफेक्ट्स ऑल ऑफ अस। You might find this hard to believe, but it's true. आपको शायद इस बात पर यकीन करना मुश्किल लगे, लेकिन यह सच है। You might find this hard to believe, but it's true. Let me ask you a question. मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। Let me ask you a question. We all need to understand the importance of this. हम सभी को इसकी महत्ता को समझने की आवश्यकता है। We all need to understand the importance of this. The key to success lies in perseverance. सफलता की कुंजी लगातार प्रयास में है। The key to success lies in perseverance. Let's take a moment to think about this. आइए इस पर एक क्षण सोचते हैं। Let's take a moment to think about this. This idea may seem simple, but it's powerful. यह विचार सरल लग सकता है, लेकिन यह शक्तिशाली है। This idea may seem simple, but it's powerful. Now let's look at the facts. अब आइए तथ्यों पर नजर डालते हैं। Now let's look at the facts. I want to share a lesson that changed my life. मैं एक ऐसा पाठ साझा करना चाहता हूँ जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। I want to share a lesson that changed my life. The message I am sharing today is simple but important. जो संदेश मैं आज साझा कर रहा हूँ वह सरल लेकिन महत्वपूर्ण है। The message I am sharing today is simple but important. दिस इज समथिंग वी कैन ऑल रिलेट टू। यह एक ऐसी चीज़ है जिससे हम सभी संबंधित हो सकते हैं। दिस इज समथिंग वी कैन ऑल रिलेट टू। लेट्स टेक अ स्टेप बैक एंड रिफ्लेक्ट ऑन दिस। आइए एक कदम पीछे हटकर इस पर विचार करें। लेट्स टेक अ स्टेप बैक एंड रिफ्लेक्ट ऑन दिस। आई चैलेंज यू टू थिंक डिफरेंटली टुडे। मैं आपको आज अलग तरह से सोचने की चुनौती देता हूँ। आई चैलेंज यू टू थिंक डिफरेंटली टुडे। दिस इज नॉट जस्ट थेरी, दिस इज रियल लाइफ। यह केवल सिद्धांत नहीं है, यह असली जीवन है। दिस इज नॉट जस्ट थेरी, दिस इज रियल लाइफ। लेट्स लुक एट दिस फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। आइए इसे एक अलग दृष्टिकोण से देखें। लेट्स लुक एट दिस फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। वी कैन ऑल लर्न समथिंग फ्रॉम दिस। हम सभी इससे कुछ न कुछ सीख सकते हैं। वी कैन ऑल लर्न समथिंग फ्रॉम दिस। आई होप यू विल टेक अवे समथिंग वैल्यूएबल टुडे। मुझे उम्मीद है कि आप आज कुछ मूल्यवान लेकर जाएंगे। आई होप यू विल टेक अवे समथिंग वैल्यूएबल टुडे। द वे वी थिंक शेप्स द वे वी लिव।
हमारे सोचने का तरीका हमारे जीने के तरीके को आकार देता है। द वे वी थिंक शेप्स द वे वी लिव। इट्स टाइम टू रीथिंक हाउ वी अप्रोच दिस प्रॉब्लम। अब समय आ गया है कि हम इस समस्या से निपटने के तरीके पर पुनर्विचार करें। इट्स टाइम टू रीथिंक हाउ वी अप्रोच दिस प्रॉब्लम। आई बिलीव दिस इज समथिंग वी ऑल नीड टू हियर। मुझे विश्वास है कि यह एक ऐसा विषय है जिसे हमें सभी को सुनना चाहिए। आई बिलीव दिस इज समथिंग वी ऑल नीड टू हियर। डोंट जस्ट लिसन, थिंक अबाउट हाउ दिस अप्लाइज टू योर लाइफ। सिर्फ सुनिए मत, सोचिए कि यह आपके जीवन में कैसे लागू होगा। डोंट जस्ट लिसन, थिंक अबाउट हाउ दिस अप्लाइज टू योर लाइफ। आई इनकरेज यू टू टेक एक्शन आफ्टर टूडेज सेशन। मैं आपको आज के सत्र के बाद कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। आई इनकरेज यू टू टेक एक्शन आफ्टर टूडेज सेशन। लेट्स ब्रेक डाउन दिस स्टेप बाय स्टेप। आइए इसे एक एक करके समझते हैं। लेट्स ब्रेक डाउन दिस स्टेप बाय स्टेप। दिस इज अ क्रूशियल टर्निंग पॉइंट। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है। दिस इज अ क्रूशियल टर्निंग पॉइंट। वी मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर ओन एक्शंस। हमें अपने कार्यों की जिम्मेदारी स्वयं लेनी चाहिए। वी मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आवर ओन एक्शंस। सक्सेस डजंट कम ओवरनाइट। सफलता एक रात में नहीं आती। सक्सेस डजंट कम ओवरनाइट। एवरी ग्रेट अचीवमेंट स्टार्ट्स विद अ सिंगल स्टेप। हर बड़ी उपलब्धि एक छोटे से कदम से शुरू होती है। एवरी ग्रेट अचीवमेंट स्टार्ट्स विद अ सिंगल स्टेप। इट्स टाइम फॉर चेंज। अब बदलाव का समय आ गया है। इट्स टाइम फॉर चेंज। यू हैव द पावर टू मेक अ डिफरेंस। आपके पास बदलाव लाने की शक्ति है। यू हैव द पावर टू मेक अ डिफरेंस। लेट्स वर्क टुगेदर टू क्रिएट समथिंग ग्रेट। आइए मिलकर कुछ महान कार्य करें। लेट्स वर्क टुगेदर टू क्रिएट समथिंग ग्रेट। टुगेदर वी कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल। हम मिलकर किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। टुगेदर वी कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल। योर एटीट्यूड डिटरमाइंस योर डायरेक्शन। आपका दृष्टिकोण ही आपकी दिशा को निर्धारित करता है। योर एटीट्यूड डिटरमाइंस योर डायरेक्शन। लेट्स सेट सम क्लियर गोल्स फॉर द फ्यूचर। आइए हम भविष्य के लिए कुछ स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करते हैं। लेट्स सेट सम क्लियर गोल्स फॉर द फ्यूचर। कंसिस्टेंसी इज द की टू लॉन्ग टर्म सक्सेस। सततता दीर्घकालीन सफलता की कुंजी है। कंसिस्टेंसी इज द की टू लॉन्ग टर्म सक्सेस। इट्स टाइम टू पुश बियॉन्ड आवर लिमिट्स। अब समय आ गया है कि हम अपनी सीमाओं से आगे बढ़ें। इट्स टाइम टू पुश बियॉन्ड आवर लिमिट्स। आई वुड लाइक टू शेयर अ पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं एक व्यक्तिगत अनुभव साझा करना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू शेयर अ पर्सनल एक्सपीरियंस। लेट्स टेक अ मोमेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन दिस। आइए हम इस पर एक पल के लिए विचार करें। लेट्स टेक अ मोमेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन दिस। द ट्रूथ इज इट्स नॉट एज सिंपल एज इट सीम्स। सच तो यह है कि जितना लगता है उतना सरल नहीं है। द ट्रूथ इज इट्स नॉट एज सिंपल एज इट सीम्स। आई नो दिस माइट बी हार्ड टू बिलीव बट। मुझे पता है कि इसे विश्वास करना कठिन हो सकता है, लेकिन आई नो दिस माइट बी हार्ड टू बिलीव बट दिस इज अ ग्रेट क्वेश्चन। यह एक बहुत अच्छा सवाल है। दिस इज अ ग्रेट क्वेश्चन। आई हैव बीन आस्क्ड दिस क्वेश्चन मेनी टाइम्स। मुझे यह सवाल कई बार पूछा गया है। आई हैव बीन आस्क्ड दिस क्वेश्चन मेनी टाइम्स। लेट्स टेक अ क्लोजर लुक एट दिस। आइए हम इसे थोड़ा करीब से देखें। लेट्स टेक अ क्लोजर लुक एट दिस। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कहे तो, इन अदर वर्ड्स, वी कैन लर्न अलॉट फ्रॉम दिस। हम इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। वी कैन लर्न अलॉट फ्रॉम दिस। इट्स इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि इट्स इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट। डोंट टेक माई वर्ड्स फॉर इट, सी फॉर योर सेल्फ। मेरी बातों को न माने, खुद देखिए। डोंट टेक माई वर्ड्स फॉर इट, सी फॉर योर सेल्फ। द रियलिटी इज क्वाइट डिफरेंट। वास्तविकता बिल्कुल अलग है। द रियलिटी इज क्वाइट डिफरेंट। दिस ब्रिंग्स अस टू एन इंटरेस्टिंग पॉइंट। यह हमें एक दिलचस्प बिंदु पर लाता है। दिस ब्रिंग्स अस टू एन इंटरेस्टिंग पॉइंट। आई वॉन्ट टू एम्फसाइज दिस पॉइंट। मैं इस बिंदु पर जोर देना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू एम्फसाइज दिस पॉइंट। दिस इज अ वेरी कॉमन मिसकंसेप्शन। यह एक बहुत सामान्य भ्रांति है। दिस इज अ वेरी कॉमन मिसकंसेप्शन। यू माइट बी सरप्राइज बाय द आंसर। आप उत्तर से हैरान हो सकते हैं। यू माइट बी सरप्राइज बाय द आंसर। दिस इज समथिंग वी नीड टू एड्रेस।
यह एक ऐसा विषय है जिस पर हमें चर्चा करनी चाहिए। दिस इज समथिंग वी नीड टू एड्रेस। आई वॉन्ट टू शेयर सम डाटा विद यू। मैं आपके साथ कुछ आंकड़े साझा करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू शेयर सम डाटा विद यू। द स्टैटिस्टिक्स स्पीक्स फॉर देमसेल्व्स। आंकड़े खुद बोलते हैं। द स्टैटिस्टिक्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स। दिस इज वेयर मेनी पीपल गेट कन्फ्यूज। यहीं पर कई लोग भ्रमित हो जाते हैं। दिस इज वेयर मेनी पीपल गेट कन्फ्यूज। आई वॉन्ट टू मेक वन थिंग क्लियर। मैं एक बात साफ करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू मेक वन थिंग क्लियर। लेट्स थिंक अबाउट दिस फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल। आइए इस बारे में एक अलग नजरिए से सोचें। लेट्स थिंक अबाउट दिस फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल। आई वुड लाइक टू समराइज द मेन पॉइंट्स। मैं मुख्य बिंदुओं का सारांश देना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू समराइज द मेन पॉइंट्स। बिफोर आई एंड आई वॉन्ट टू आस्क यू अ क्वेश्चन। मैं समाप्त करने से पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बिफोर आई एंड आई वॉन्ट टू आस्क यू अ क्वेश्चन। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। ध्यान देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। यह केवल शुरुआत है। दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। आई बिलीव दिस इज अ क्रिटिकल इशू दैट नीड्स अटेंशन। मुझे विश्वास है कि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आई बिलीव दिस इज अ क्रिटिकल इशू दैट नीड्स अटेंशन। वी हैव अलाउड टू डिस्कस टुडे। आज हमारे पास चर्चा करने के लिए बहुत कुछ है। वी हैव अलाउड टू डिस्कस टुडे। आई वुड लाइक टू स्टार्ट बाय आस्किंग यू अ क्वेश्चन। मैं एक सवाल पूछकर शुरुआत करना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू स्टार्ट बाय आस्किंग यू अ क्वेश्चन। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई दिस हैपन्स? क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई दिस हैपन्स? टुडे आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ चेंज। आज मैं बदलाव के महत्व के बारे में बात करना चाहता हूँ। टुडे आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ चेंज। लेट्स ब्रेक दिस कंसेप्ट डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस। आइए इस सिद्धांत को छोटे हिस्सों में विभाजित करते हैं। लेट्स ब्रेक दिस कंसेप्ट डाउन इनटू स्मॉल पीसेस। लेट्स एक्सप्लोर द पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ दिस आइडिया। लेट्स एक्सप्लोर द पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ दिस आइडिया। आइए इस विचार के संभावित लाभों का अन्वेषण करते हैं। लेट्स एक्सप्लोर द पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ दिस आइडिया। दिस इज एन एक्साइटिंग टाइम फॉर अस टू बी हियर। हमारे लिए यहाँ आना एक रोमांचक समय है। दिस इज एन एक्साइटिंग टाइम फॉर अस टू बी हियर। वी नीड टू अंडरस्टैंड द बिगर पिक्चर। हमें बड़े दृष्टिकोण को समझने की आवश्यकता है। वी नीड टू अंडरस्टैंड द बिगर पिक्चर। दिस आइडिया हैज़ द पोटेंशियल टू चेंज एवरीथिंग। इस विचार में सब कुछ बदलने की क्षमता है। दिस आइडिया हैज़ द पोटेंशियल टू चेंज एवरीथिंग। समटाइम्स द हार्डेस्ट पार्ट इज टेकिंग द फर्स्ट स्टेप। कभी कभी सबसे कठिन हिस्सा पहला कदम उठाना होता है। समटाइम्स द हार्डेस्ट पार्ट इज टेकिंग द फर्स्ट स्टेप। आई एम हियर टुडे टू इंस्पायर यू। मैं आज आपको प्रेरित करने के लिए यहाँ हूँ। आई एम हियर टुडे टू इंस्पायर यू। लेट्स टेक अ मोमेंट टू थिंक अबाउट दिस। आइए हम इस पर विचार करने के लिए एक क्षण लेते हैं। लेट्स टेक अ मोमेंट टू थिंक अबाउट दिस। वी मस्ट टेक एक्शन नॉट जस्ट टॉक। हमें केवल बात नहीं करनी चाहिए बल्कि क्रिया भी करनी चाहिए। वी मस्ट टेक एक्शन नॉट जस्ट टॉक। इट्स टाइम टू रीथिंक आवर अप्रोच। यह हमारे दृष्टिकोण को फिर से सोचने का समय है। इट्स टाइम टू रीथिंक आवर अप्रोच। सक्सेस इज नेवर अ स्ट्रेट पाथ। सफलता कभी सीधी राह नहीं होती। सक्सेस इज नेवर अ स्ट्रेट पाथ। फेल्यूर इज जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। असफलता सफलता की ओर एक कदम है। फेल्यूर इज जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। वी ऑल लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। हम सभी अपनी गलतियों से सीखते हैं। वी ऑल लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। लेट मी गिव यू अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ दिस टॉपिक। मैं आपको इस विषय पर संक्षिप्त जानकारी देता हूँ। लेट मी गिव यू अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ दिस टॉपिक। आई बिलीव इन द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। मुझे सकारात्मक सोच की शक्ति में विश्वास है। आई बिलीव इन द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। आवर कलेक्टिव एफर्ट विल ब्रिंग अबाउट चेंज। हमारा सामूहिक प्रयास बदलाव लाएगा। आवर कलेक्टिव एफर्ट विल ब्रिंग अबाउट चेंज। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी वी कैन नॉट मिस। यह एक अवसर है जिसे हम खो नहीं सकते। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी वी कैन नॉट मिस। आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर वन थिंग, नेवर गिव अप। मैं चाहता हूँ कि आप एक बात याद रखें, कभी हार न माने। आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर वन थिंग, नेवर गिव अप। लेट्स टेक अ क्लोजर लुक एट द डाटा। आइए हम आंकड़ों को करीब से देखते हैं।
Let's take a closer look at the data. Sometimes the simplest ideas are the best. कभी कभी सबसे सरल विचार सबसे अच्छे होते हैं. Sometimes the simplest ideas are the best. Our goal should be to inspire others. हमारा लक्ष्य दूसरों को प्रेरित करना होना चाहिए. Our goal should be to inspire others. There is no limit to what we can achieve together. हम जो कुछ भी एक साथ कर सकते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है. There is no limit to what we can achieve together. Our mindset plays a critical role in our success. हमारी मानसिकता हमारी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. Our mindset plays a critical role in our success. Every failure teaches us something valuable. हर असफलता हमें कुछ मूल्यवान सिखाती है. Every failure teaches us something valuable. Let's focus on solutions, not problems. आइए हम समस्याओं पर नहीं बल्कि समाधानों पर ध्यान केंद्रित करते हैं. Let's focus on solutions, not problems. This journey will require patience and perseverance. इस यात्रा के लिए धैर्य और दृढ़ता की आवश्यकता होगी. This journey will require patience and perseverance. I want to leave you with one final thought. मैं आपको एक अंतिम विचार छोड़ना चाहता हूँ. I want to leave you with one final thought. It's important to learn from our experiences. हमारे अनुभव से सीखना महत्वपूर्ण है. It's important to learn from our experiences. Keep moving forward no matter the challenges. चुनौतियों के बावजूद आगे बढ़ते रहो. Keep moving forward no matter the challenges. तो यह थे कुछ सेंटेंसेस जिनका इस्तेमाल करके आप स्टेज पर इंग्लिश में बात कर सकते हो. और अगर आप इन सेंटेंसेस को अच्छे से याद रखोगे तो डेफिनेटली ये सेंटेंसेस आपको स्पीच देते वक्त बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप इसी तरीके की और भी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.